हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रियल एनालिसिस का कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ठीक है, इसमें हम लोगों ने दो सीरीज़ पढ़ ली थी। एक तो हमने लेबनीज़ टेस्ट पढ़ा था, एक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमें एक सीरीज़ दी हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक सीरीज़ दी है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करेंगे। लेबनीज़ कब अप्लाई करते थे? जब हमारे टर्म्स ऑल्टरनेटिंग साइन के होते थे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, बट इसमें क्या है, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेबनीज़ तो हमारा फेल हो गया, बट हमारा कंपैरिजन टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए सबसे पहले हम यूएन को फाइंड करते हैं। यूएन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखते हैं, अच्छा यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, आई थिंक ये हो सकता है कि ये nth टर्म हो भी या नहीं भी हो। कैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 14 और अपॉन में 1³ है। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे समथिंग रख के देख सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n इक्वल टू जैसे ही 1 रखेंगे 4 + 10 अपॉन 1³ यानी 14 अपॉन 1³। ठीक है, तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म बन गया, ये n टर्म ही है, तो हमें un तो गिवन है। ठीक है, 4 + 10n अपॉन n³ un गिवन है। अब हमें vn निकालना होता है। vn कैसे निकालते थे, n हाईएस्ट पावर देखते थे, n की कितनी है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 1 है यानी n ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे n³ है। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n²। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता था। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un हमारा क्या है 4 + 10n अपॉन n³, 1 अपॉन n²। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट सॉल्व करने के लिए n² से n² कैंसिल हो गया, सिर्फ एक n बचेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, जो जो भी हमारे पास बचा हुआ है 4 + 10n अपॉन n। ठीक है, अब लिमिट में क्या करते थे, न्यूमरेटर में हमारे पास n नहीं होना चाहिए, क्योंकि n होने से वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा इन्फिनिटी रखते ही। तो यहाँ से रिमूव करने के लिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और n के मल्टीपल में जो भी होगा उसको भी आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर 1 + 4 अपॉन 10n। ठीक है, इसको पहले कर दिया है हमने, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। n से n कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 आएगा, बट आप लोग रख कर देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 10 1 + 4 अपॉन इन्फिनिटी, और जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि किसी के अपॉन में भी इन्फिनिटी हो डिनोमिनेटर में, उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो 10 1 + 0 यानी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा, जो कि क्या है अब फाइनाइट क्वांटिटी। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि इसी को आंसर कर दें, क्योंकि ये हमेशा कभी भी ज़्यादातर 1 से बड़ा भी आ सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर फोकस नहीं करना है। जब हमारा ये फाइनाइट क्वांटिटी आई है यानी इनफाइनाइट नहीं आया है, उसके लिए क्या करेंगे, ये टेस्ट आगे बढ़ाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें vn हमारा दिया हुआ है, ये हमने फाइंड किया था। तो vn इक्वल टू है हमारा 1 अपॉन n²। इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर विथ vn इक्वल टू 1 अपॉन n⁻p। यहाँ पे p कितना है, इक्वल टू 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर p ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज़ हमारी कैसी होती है, कन्वर्जेंट। कैसी होती है, कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, हमारे पास क्या है 1 + 2⁻², 2², 3 का क्यूब, 3³ 4 का होल पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें सीरीज़ दी हुई है। तो अब हम सबसे पहले तो चेक करते हैं कि हमारी सीरीज़ कंप्लीट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है, कभी कभी क्या होता है सीरीज़ में हमें
टर्म को निगलेक्ट भी करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म भी निगलेक्ट करना हो सकता है या फर्स्ट के 2 टर्म भी निगलेक्ट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पे 1 कैसे हो सकता है? ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म को हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? 1/2 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब, और नेक्स्ट टर्म क्या है? 3 क्यूब 4 क्यूब 4 की पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ तक है। हम इसका यूएन निकाल लेंगे, यूएन फाइंड कर लेंगे। यूएन हमारा क्या आएगा? 1 2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं ना? नहीं, स्क्वायर नहीं लगेगा। 1 2, यहाँ पे पावर्स चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो 1 की पावर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 की पावर 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? Tn इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं a क्या है हमारा? 1, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 1, इसीलिए तो ये AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो 1 प्लस n माइनस 1 इट मीन्स n। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनको निकालना नहीं आता है। मोस्टली बच्चे होंगे उनको डायरेक्ट पता होगा कि 1 2 3 का nth टर्म n होता है। ठीक है, बट कहाँ से आता है ये मैं निकालना इसीलिए बता रही हूँ सबको, कि सभी को आना चाहिए कि कहाँ से ये आता है। ठीक है, तो n होगा। अब n की पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3 यहाँ भी है, यानी n टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 है, 2 3 4, इट मीन्स n प्लस 1। ठीक है, जैसे कि हम इसका निकाल सकते हैं 2 3 4। वैसे तो आपको दिख रहा है इसमें एक टर्म आगे से है, सीरीज हमारी शुरू है, तो n प्लस 1 वैसे भी हो गया। तो अगर इससे निकालना है Tn से, तो हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस इज 1, 2 प्लस n माइनस 1, n प्लस 1, तो n प्लस 1 आया है, यही तो आया है। पावर भी क्या हो जाएगा? 2 3 4 है, यानी n प्लस 1। ठीक है, अब हम Vn फाइंड करेंगे। Vn क्या है हमारा? हाईएस्ट पावर n की रहेगी n के साथ में। ठीक है, तो n टू द पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n टू द पावर n प्लस 1, n टू द पावर n प्लस 1 पूरा नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ n की पावर देखी जाती है, तो ये आ गया। अब n टू द पावर n से n टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, बट हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, n टू द पावर n इंटू n। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। n टू द पावर n से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? Vn 1/n। Vn हमारा क्या आ गया? 1/n। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखते हैं कि ये फाइनाइट क्वांटिटी है या नहीं है। फाइनाइट क्वांटिटी के लिए un/Vn। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un क्या है? n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। Vn क्या है? 1/n। ठीक है, तो अब इसमें से वही काम करते हैं जो लास्ट में हम लोगों ने किया था। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टू द पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो n ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अब क्या हो जाएगा? ये हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू दी पावर, अब ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से भी क्या करेंगे? n टू दी पावर n प्लस 1, क्योंकि n हमें कॉमन लेना है। जब n कॉमन आएगा तो पावर भी तो जो है उसकी वो भी तो कॉमन आ जाएगी, ये तो उसके पावर में भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस n टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में हमारा क्या बचेगा? 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1/1 प्लस 1/n टू द पावर n प्लस 1, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि इसकी 1 की पावर n है और ये 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 1/n टू द पावर n। ऐसा हमने क्यों किया, ब्रेक क्यों किया, हमने डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं रखी? वो हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि अगर इन्फिनिटी रखते तो पावर इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे और इन्फिनिटी अगर पावर है तो इन्फिनिटी ही आ जाता। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, 1/∞ ये तो 0 हो जाएगा, 1/1 ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। कहानी है इसकी। अब ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हमें हमेशा याद रखना है। मैथ्स में बीएससी में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी। क्या होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। लिमिट n टेंस टू, लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 1/n टू द पावर n है। ठीक है, अगर ये है तो इसकी वैल्यू होती है e। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा होता लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/n, ठीक है, की पावर n होल पावर n, तो हमारा क्या हो जाता, तब हमारा होता e की पावर 2, जो यहाँ मल्टीपल में है वो आ जाता। यहाँ 3 होता तो 3 आ जाता। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/3n टू द पावर n, तो हमारा हो जाएगा e की पावर 1/3। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ज़रूर याद रखना है हमें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट को रिमूव कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे 1/1 प्लस 1/∞, और ये तो हमारा e हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो 1/1 प्लस 0 इंटू ई, यानी 1/e। और e की वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, e इक्वल टू 2.7 होता है। बट उसकी यहाँ पे हमें नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये एक कैसी है। हमें यहाँ पे बस ये देखना था कि ये फाइनाइट क्वांटिटी है या नहीं है। तो 1/e फाइनाइट क्वांटिटी है क्योंकि इनफाइनाइट तो नहीं है। अ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है, अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो जब फाइनाइट क्वांटिटी हो गया तो कंपैरिजन टेस्ट हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम वीएन देखते हैं। वीएन हमारा क्या है, वीएन हमारा क्या है, वीएन है हमारा 1/n। इसको कंपेयर किससे कराएंगे, वीएन इक्वल टू 1/n टू द पावर p। p यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1। 1 कैसा है, इक्वल टू 1 है। p इक्वल टू 1 पे तो सीधे क्या था, डाइवर्जेंट। सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये है आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यू एन डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है इसमें x नहीं है। अगर x होता तो उसमें रेशियो टेस्ट लगता, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी हम इसी टेस्ट की बात कर रहे हैं। बट पहचान करने के लिए आप लोग सोचेंगे कि कैसे पहचानेंगे, इसमें तो टर्म्स ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें x नहीं है। अगर x होता तो हमारा रेशियो टेस्ट, जो कि जिसका दूसरा नाम है डीएलएम्बर्ट टेस्ट, ठीक है, तो उसको लगाते हम। बट अभी क्या है, हमारे पास सिर्फ क्या है, un दिया हुआ है। इससे हम vn फाइंड कर सकते हैं इजीली। न्यूमरेटर में तो √n ही रहेगा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, n²। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 1/, क्योंकि न्यूमरेटर में n नहीं रहना चाहिए। ठीक है, n टू द पावर 2 माइनस 1/2, क्योंकि ऊपर से नीचे जब डिनोमिनेटर में पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n टू द पावर 3/2।
इतना सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें लास्ट में कंपेयर करना होता है 1/n⁴ को, इसलिए हमने पहले ही इस वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, अब हम देखना ये है, ये तो तब हम बात करते हैं जब हमारा कंपैरिजन टेस्ट सेटिस्फाई होता है। कंपैरिजन टेस्ट हमारा सेटिस्फाई कब होता है? जब हमारी वैल्यू जो है, जो भी हम UN/VN निकालते हैं लिमिट के साथ में, वो हमारी एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है, तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे UN/VN लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n/n² + 1। बट यहाँ पे वैल्यू ये ना रखेंगे ये तो भी आंसर आएगा, बट कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, उसके लिए हम क्या रख सकते हैं √n, और ये ऊपर चला जाएगा n²। ठीक है, आप लोग ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कीजिए। ठीक है, √n से √n पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² + 1, ये बचा हमारे पास। अब लिमिट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें सॉल्व करनी है। लिमिट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, न्यूमरेटर में n को हटाना होता है ताकि इन्फिनिटी ना बने। तो n² जब कॉमन लेंगे तो 1/1 + 1/n² होगा। n² से n² कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट नहीं रखेंगे, सीधे हम आंसर निकाल सकते हैं 1 + 1/∞, यानी 1/∞ क्या हो जाता है हमारा 0, 1 + 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 कैसी है? अब फाइनाइट क्वांटिटी, एक फाइनाइट क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, कैसी है? एक फाइनाइट क्वांटिटी है, और जब ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी तब हम Vn पे जाएंगे। तब किस पे जाएंगे? Vn। अब Vn हमारा दे रखा है 1/n⁴/2। कंपेयर कराएंगे, कंपेयर विथ किससे? Vn = 1/n⁴P। यहाँ से P क्या आ जाएगा हमारा 3/2, जो कि कैसा है? ग्रेटर है 1 से। ठीक है, अब जब ग्रेटर हो गया तो सीरीज हमारी कैसी हो गई? कॉन्वर्जेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें भी हमें क्या दे रखा है? UN दे रखा है √n⁴ + 1 - n²। ठीक है, अब जहाँ भी ऐसी कंडीशन बने कि अंडर रूट है या फिर n² माइनस में है, तो यहाँ पे UN तो हमें ठीक प्रॉपर तरीके से गिवन नहीं है, तो हम इसको बनाते हैं। पहले कैसे बनाते हैं देखते हैं। n⁴ + 1 - n² है ये हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर n⁴ √n⁴ को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, n की पावर में है ये। ठीक है, ध्यान रखना पावर में है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/n⁴, और इसको हाफ लिख सकते हैं रूट को, -1। क्यों? हमने n² एक तरह से देखा जाए तो कॉमन ले लिया है, या फिर n² ऐसे ही रहने दीजिए आपको अगर प्रॉब्लम हो n⁴। ठीक है, अब n⁴ यानी इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा n²। यहाँ पे क्या है 1 + 1/n⁴, हाफ, माइनस कैंसिल हो जाएगा 1, ये बचा। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेंशन याद होगा आपको, एक्सपेंशन होता है 1 + x⁴n = 1 + nx + n(n−1/2) × x² एंड सो ऑन। ठीक है, हालांकि हमें ज़रूरत सिर्फ 2 टर्म्स की पड़ती है, इससे ज़्यादा की नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा, लिमिट में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। 2 मैक्सिमम 3 की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है BSc में, 2 ही टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 टर्म्स को ही हम देख लेते हैं, क्या है n², तो 1 प्लस यहाँ पे n = क्या है, n = है 1/2। ठीक है, x = क्या है 1/n⁴। ठीक है, तो इस तरह से 1 + x की पावर n = क्या हो गया 1 + 1/n⁴ (2). ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 1 + n यानी 1/2, x की वैल्यू 1/n⁴,
एंड सो ऑन। यही तो हुआ, इसी को पुट कर देंगे यहाँ पे 1 + 1/2 n की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन -1। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट जो पावर होती है चाहे 2 हो तो 2 आ जाएगी, 1/2 है इसलिए 1/2 आ गई। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 से 1 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। कैंसिल करने के बाद में n² क्या बचा हमारे पास, n की पावर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा un। अब n² से n² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n² बचेगा, ठीक है। तो 1/2n² हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम Vn फाइंड कर लेंगे। Vn क्या हो जाएगा हमारा 1/n², ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कंपैरिजन टेस्ट हमारा सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक देखेंगे कि ये फाइनाइट क्वांटिटी है या बी या नहीं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un क्या है 1/2n², ठीक है। और Vn क्या है 1/n², n² से n² कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया हमारा, ठीक है। जो कि क्या है, अब फाइनाइट क्वांटिटी है। यहीं पे आंसर कई बच्चे क्लोज कर देते हैं ये सोच के कि 1/2 आ गया, ये तो 1 से लेस है। बट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्वांटिटी हमारी फाइनाइट है या नहीं है, कहीं इनफाइनाइट तो नहीं है। तब हम Vn पे चलते हैं। Vn हमारा क्या है, Vn इक्वल टू है हमारा 1/n²। देखिए इसके हिसाब से आप लोग लगाते हैं डाइवर्जेंट, क्या लगाते हैं डाइवर्जेंट, बट डाइवर्जेंट गलत है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे n² है, ठीक है। कंपेयर कराएंगे इसका, कंपेयर विथ Vn इक्वल टू 1/n�p। यहाँ पे p क्या आ गया हमारा, p इक्वल टू 2। आंसर क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट, ठीक है। सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। बट आप लोग क्या करते हैं, डाइवर्जेंट लगाते हैं। देखा अरे जल्दी जल्दी में 1/2 है, डाइवर्जेंट हो गया। डाइवर्जेंट नहीं हुआ, वो बस फाइनाइट क्वांटिटी को चेक किया जाता है। आंसर इससे आता है हमारा कन्वर्जेंट, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे और भी क्लासेस में मैं कराऊंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिले। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि मैं और कम डिटेल में समझा रही हूँ, तो और डिटेल में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए जिससे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख सकें ईजी वे में, ठीक है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट है, तो और टीजीटी पीजीटी आपके सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आगे की क्लास में मिलने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।